Hello students, welcome to my channel City Commerce Concept. So students, today we start the new chapter of class 11th commerce, that is internal trade. Okay, तो स्टूडेंट्स आपने ट्रेड के बारे में हर चैप्टर में पढ़ा होगा, हर किसी के बारे में हर चीज बिजनेस में आपके कॉमर्स में आपके कॉमर्स में इकोनॉमिक्स में आपने बहुत बार ट्रेड पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। तो इंटरनल ट्रेड का मतलब देखिए क्या होता है। इंटरनल मतलब आप समझ गए, यानी कि वो ट्रेड जो हम कहाँ करते हैं, इंटरनली करते हैं। कि एक बाउंड्री के अंदर करते हैं, उसको हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो लेट्स बिगिन इन दिस चैप्टर एंड हम इसके छोटे-छोटे जितने भी हमारे टॉपिक्स और कंटेंट है उसको हम कंप्लीट करते हैं। ओके, सो द स्टूडेंट इज द फर्स्ट इज इंटरनल ट्रेड। व्हाट इज इंटरनल ट्रेड? होता क्या है? ट्रेड refers to buying and selling of goods and services for earning profit। हम ट्रेड को करते हैं, ठीक है, या तो हम कोई चीज खरीदते हैं और या तो हम कोई चीज सेल करते हैं। तो ट्रेड क्या है? इट्स अ प्रोसेस और इट refers to the buying and selling of a goods and services for earning profit। एंड उसका मेन रीजन क्या होता है जो हम ट्रेड करते हैं? दैट इज द अर्निंग प्रॉफिट। When buying and selling of goods and services takes place with the geographical limits of a country। ठीक है, यानी कि जब हम क्या करते हैं, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, जब हम क्या एक हमें बाउंड्री सेट कर लेते हैं और उस बाउंड्री के अंदर ही जब अपना ट्रेड करते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को स्टूडेंट्स हम लोग होम ट्रेड और इनलैंड ट्रेड भी बोलते हैं। तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कभी आपको इन अदर वर्ड्स में अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको इजिली समझ सकते हैं। Okay, okay. Now come to the next main features of internal trade. Okay, इंटरनल ट्रेड का मेन फीचर्स क्या होते हैं? द फर्स्ट इज कि पहले हम क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस विद इन अ कंट्री। यानी कि हम अपने कंट्री के अंदर ही ये इसके साथ तभी हमारा प्रोसेस है उसको हम करते हैं। द पेमेंट्स आर मेड एंड रिसीव्ड इन द होम करेंसी ओनली। जब हम कोई भी चीज, मान लीजिए हम यूपी से खरीद के हम कर्नाटका में देते हैं, तो हमारा जो ट्रांसफर होगा मनी का, वो किस में होगा? ऑब्वियसली हमारा रुपीज में होगा, क्योंकि क्यों? वो विद इन अ कंट्री कर रहे हैं। देयर आर नो और वेरी फ्यू फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीटेड बाय द ट्रेडर्स। ठीक है, ये विद इन अ कंट्री होता है, इसलिए इस पे ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं। वेरियस लोकल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी यूज फॉर द ट्रांसफर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, और इसी के लिए क्या हमारे पास, हमको जो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है, वो हमारे पास क्या होता है? बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि बाय हम बाय बाय एयर या बाय रोड या बाय वाटर, हम किसी भी तरीके से अपने प्रोडक्ट को हम दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड है, यानी कि ये दो टाइप का होता है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। ओके, तो देखिए होलसेल का मतलब क्या हो गया? होलसेल यानी कि जब आप कोई चीज, यानी कि होल पूरा सेल आप उसको बेच रहे हैं, कि किसी भी चीज को जब आप क्या करते हो, एक पूरी क्वांटिटी में एक ही जगह पे बेचते हो, दैट इज कॉल्ड होलसेल। ठीक है, जैसे आप लोग जहाँ पे रहते होंगे वहां पे भी बहुत सारे ऐसे होलसेल मार्केट होते हैं, जहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, थोक मार्केट जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, उसको हम लोग होलसेल मार्केट या बोलते हैं, जिसको हम होलसेल ट्रेड भी बोलते हैं। होलसेल ट्रेड क्या होता है? देखिए, होलसेल ट्रेड refers to the trade in which goods are sold in large quantities। ठीक है, अब देखिए जैसे क्या होता है, आपको एक नोटबुक चाहिए होती है, तो आप क्या करते हैं, आप अपने घर के पास से जाके ले आते हैं। लेकिन आप जब देखते हैं कि अरे वो क्या, जो शॉपकीपर होता है, क्या वो उसी तरीके के एक ही नोटबुक अपने पास रखता है? नहीं, उसके पास क्या होता है, बंडल्स होते हैं, एक लार्ज क्वांटिटी में उस पर्टिकुलर नोटबुक का क्या होता है, उसके पास एक बल्क होता है। वो जो शॉपकीपर है वो कहाँ से लेके आता है? वो जो है वो होलसेल मार्केट से लेके आता है, जो कि उसे क्या होता है, एक रीजनेबल प्राइस पे उसको मिलता है। उसी प्राइस पे फिर वो क्या करते हैं, आपको वो सेल करते हैं। ठीक है, यानी कि होलसेल में जो प्रोडक्ट बिकता है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 10 रजिस्टर्स उसने, या वैसे 10 तो नहीं मिलते, इससे ज्यादा मिलते हैं, 50 या 100 मान लेते हैं। तो 50 रजिस्टर्स को अगर वो शॉपकीपर लेकर आता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि ओके, पर रजिस्टर जो है आपका, वो आपका पड़ा 20 रुपीज का मान लेते हैं। ठीक है, 500 पेजेस का मान लेते हैं, 20 रुपीज का पड़ा। तो इस हिसाब से जो है उसको 50 रजिस्टर्स, पर रजिस्टर 20 का पड़ा, यानी कि उसको जो कितने का पड़ा होगा, 1000 का पड़े होंगे सारे रजिस्टर। अब वही जब वो शॉपकीपर अपनी शॉप पे लेकर आके बेचता है, सेल करता है, तो वो क्या करता है, वो कहता है आपका एक रजिस्टर जो है वो 35 रुपीज का है, या मान लेता है 30 रुपीज का है। यानी कि उसको अब वो कितने या इस हिसाब से उसने कितना सेल किया, 1500 उसने किया, और उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 500 का।
तो यही जो है जो मेन प्रॉफिट होता है वो हम सिर्फ प्रोटेक्ट करें नहीं, हमारा खाना पीना जो होता है यानी कि कोई भी ग्रेन्स होते हैं या पल्सेस होते हैं या हम कोई भी फूड आइटम्स भी लेते हैं, वो उसका भी क्या होता है, एक होलसेल मार्केट होता है जो कि क्या होता है वो सेल किस में करते हैं, लेकिन लार्ज क्वांटिटी में। ऐसा नहीं है कि आप वो उस मार्केट में जाके बोलेंगे हमें एक रजिस्टर दे दीजिए, वो आपको एक कभी नहीं देंगे क्योंकि वो बल्क में ही सेल करते हैं। ठीक है। The person who carries in wholesale trade is known as wholesaler. Wholesaler buys the goods directly from the manufacturer in bulk and sells them in a small lots to the retailer. यानी कि होलसेलर में क्या होता है, वो किसे खरीदता है, गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, यानी कि जो उसको बनाता है उसी से वो डायरेक्टली परचेज करता है और फिर उसको रिटेलर को जाके सेल करता है। A wholesaler acts as a middleman between the manufacturer and the retailer. Very, very, very important line. Question ये आता है कि why wholesaler acts as a middleman between the manufacturer and the retailer. ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? आप बताएंगे कि होलसेलर क्या होता है। होलसेलर जो है वो अपना ट्रेड करता है, कहाँ पे, एक लार्ज क्वांटिटी में ट्रेड करता है, ठीक है, इसलिए उसके वो क्या बोला जाता है, होलसेलर बोला जाता है। एंड गुड्स होता है वो डायरेक्टली कहाँ से हम लेते हैं, मैन्युफैक्चरर जो होता है उससे हम लेते हैं और हम फिर रिटेलर को जाके सेल करते हैं। दिस इज द रीजन द होलसेलर एक्ट्स एज अ मिडलमैन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट फीचर्स। फीचर्स अभी मेरे ख्याल से आपको बहुत ही क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। Wholesaler acts as a link between the producer and the retailer. Now you are getting the point कि why it is a link between the producer and the retailer. The next is the wholesaler deals with the large quantities of goods. ठीक है, तो wholesaler किस में डील करता है, only the large quantities. Wholesaler is generally specialized in one line of product, for example stationery, food grains and etc. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि वो क्या होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही, मतलब अगर मेरी शॉप में स्टेशनरी मिलती है तो स्टेशनरी का ही मैं होलसेल मार्केट खोलूंगी। ये नहीं है कि मेरे में आप पेन पेंसिल भी ले जाएं, मेरे में आप रजिस्टर भी ले जाएं और मेरे में आप दाल चावल सब्जी भी, ऐसा नहीं है। ठीक है, मेरा जो होलसेल का मार्केट होगा या तो स्टेशनरी का होगा या फूड ग्रेन्स का होगा या फिर किसी का भी में किसी एक पर्टिकुलर चीज का होगा। The next is wholesaler invest large amount of capital in maintaining the stock of goods. इसलिए wholesaler क्या करता है, अपना एक large amount लगाता है अपने उस goods को stock करने के लिए। अगर आज मैं बहुत सारे रजिस्टर्स बना लेती हूँ, लेकिन क्या हुआ, अब जैसे मान लेते हैं कि अभी 2020 की बात कर लेते हैं, हमने सोचा कि अरे मतलब हर साल की तरह जितने मेरे रजिस्टर्स मेरे मेंटेन होते हैं मैंने उतने बना के रख लिए। ठीक है, और फिर मैंने सोचा कि ये तो भाई पढ़ने वाले हैं और सब तो इस बार सेल हो ही जाएगा, पढ़ाई तो हर साल का होती है बच्चों की। लेकिन क्या हुआ, ड्यू टू कोरोना फिर क्या हुआ, सबकी शॉप्स बंद हो गए। अब वो क्या है कि एक तरीके से वो स्टॉक में रखे ही हुए हैं। अब वो क्या करेंगे, वो स्टॉक का रखा हुआ उन्होंने अब कब सेल स्टार्ट किया, 2021 में स्टार्ट किया। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, एक लार्ज अमाउंट में वो एक बल्क में अपने प्रोडक्ट को ले लेते हैं और फिर उसको मेंटेन करते हैं अपने स्टॉक को। नेक्स्ट इज होलसेलर जनरली सेल्स गुड्स इन lot small lots to a retailer and generally does not sell to the ultimate consumer. दैट मीन्स कि जो होलसेलर होता है वो सिर्फ रिटेलर को ही क्या करता है, अपना पूरा स्लॉट बेचता है, ना कि वो क्या करता है कोई भी एक कंज्यूमर को वो अपने सामान एक एक करके बेचेगा। ठीक है, देखिए इस पॉइंट को मैं क्लियर कर दूं। फॉर एग्जांपल कि मेरी एक होलसेलर की शॉप है, आप मेरे से आके बोलते हो कि भाई मुझे एक ये वाला रजिस्टर, एक ये वाला रजिस्टर, एक ये वाला चाहिए, मैं आपको वो नहीं दूंगी बिकॉज यू आर अल्टीमेट कंज्यूमर फॉर मी। मैंने बोला कि मैं होलसेलर हूँ और मैं अपना मार्केट अपना जो गुड्स है वो होलसेल में ही सेल करता हूँ, लेकिन मैं बल्क में करता हूँ। यानी कि अगर आपको रजिस्टर लेना है तो आपको ये वाला लेना है जिसमें पूरा 15 का स्लॉट है और आपको पूरे 15 या 10 सारे रजिस्टर्स लेने पड़ेंगे एक ही वाले। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, मैं तो पूरा अपना स्लॉट बेचती हूँ। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, डायरेक्ट रिटेलर को देता है और रिटेलर क्या करता है, उसके तो काम आ जाता है क्योंकि वो अपनी शॉप पे डायरेक्टली सेल कर सकता है। जनरली द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑफ होलसेलर इज लो। तो इसलिए क्या होता है, जो उनका मार्जिन होता है वो बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है वो 20 रुपीज का लेके रहा हो और वो मार्केट में कितना बेचेगा, ठीक है, 22 या 25 का वो सेल करेगा। वो ज्यादा डिफरेंस नहीं कर सकता क्योंकि उनको पता है इतना डिफरेंस होगा तो लोग उनसे उससे परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम आपसे लेकर आ रहे हैं उस तरीके से किसी और ने भी उस शॉप से लिया होगा। 20 उसने लिया तो 20 का ही होगा, लेकिन वो अब सेल कितना कर रहा है ये उस रिटेलर पर डिपेंड करता है। ठीक है, होलसेलर इज द फर्स्ट इंटरमीडियरी इन द डिस्ट्रीब्यूशन। तो होलसेलर क्या होता है, फर्स्ट एक इंटरमीडियरी होता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चेन में, यानी कि वो रिटेलर के पास जाता है।
ठीक है, यानी कि मैन्युफैक्चरर से कहाँ है, होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। तो होलसेलर उसमें क्या हो गया, हमारा फर्स्ट इंटरमीडिएट हो गया, हमारे किसी भी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक चेन का फर्स्ट स्टेप होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा होलसेल ट्रेड। आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स मैं बहुत जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी, एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सर्विस ऑफ द होलसेलर्स. So that's for all today, students. Thank you. And don't forget to like, share, and subscribe my channel. Thank you.